हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से भी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का डेट आपको 2 से 3 महीना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर आप तैयारी करें। और ख़ास करके मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग बात नहीं मानते हैं या अभी भी नज़रअंदाज करके चलते हैं कि मतलब कल करेंगे या एग्ज़ाम डेट आएगा तब करेंगे। तब जब तक आप एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप कुछ ना कुछ तैयारी करते रहें, ताकि आप रेस में बने रहेंगे। शुरू करते हैं। आज का हम पहला क्लास देखेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में। इससे पहले हमने इस चैनल पर पढ़ा है 1857 की क्रांति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही एक जनजातीय विद्रोह जो होता है वो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है वो ओवरऑल एक एक टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न लिया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को जो भी आपको मिलता है पढ़ने के लिए, आप उसे ज़रूर पढ़ें, ताकि आप अपना एग्ज़ाम औरों से अच्छी तरीके से तैयारी करके निकाल सकें। आपका जो एग्ज़ाम है यह अभी पीटी मतलब प्री होगा, और इसके बाद आपको मेंस लिखना पड़ेगा। मेंस लिखने का मतलब यह है कि उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, लेकिन आप सभी लोग प्री का तैयारी करें और अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि यह आपके नौकरी का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है और आपके सपने सच होने का सवाल है। शुरू करते हैं। आज का हम पहला सवाल देखेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। और यह जो बुक हम अभी पढ़ रहे हैं, इस बुक का नाम है सार संग्रह, और सार संग्रह से हमने जो आज का टॉपिक लिया है वह है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। बिहार से संबंधित है तो इसे ज़रूर देख कर जाएंगे। वहाबी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? पटना। वहाबी आंदोलन पटना, वहाबी आंदोलन पटना। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो वो हुआ नील विद्रोह। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह। कब हुआ? 1859 से 60। 1859 से 60। 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो वह हुआ नील विद्रोह। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है यह। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह के बारे में बीपीएससी टीआरई 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और अन्य पीसीएस लेवल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ज़रूर इसे देख कर जाएंगे। संथाल विद्रोह 1855 से 56, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धू एवं कान्हू, दोनों भाई हैं, और इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हुल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56। और वहीं हम बात करें नील विद्रोह 1859 से 60। सैनिक विद्रोह 1857। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में जो एक आंदोलन हुआ उसका नाम है नील विद्रोह। वहीं संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। इसके नेतृत्व करता है सिद्धू एवं कान्हू, और इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह को, हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आपके इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में वंदे मातरम से ज़रूर आपको कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो उनके रचयिता के नाम के बारे में हो, या उनके मतलब कौन से मठ से लिया गया, कौन से उपन्यास से लिया गया उसके बारे में हो, या इसके मतलब टाइमिंग के बारे में हो कि वंदे मातरम का टोटल टाइमिंग कितना है। जैसे हम राष्ट्रगान की बात करते हैं तो 52 सेकेंड में आपको गाना होता है, वो टाइमिंग है। वैसे आपको वंदे मातरम गीत के टाइमिंग के बारे में पूछा जाएगा, जो कि 190 सेकेंड है। इसके रचयिता के बारे में पूछ लिया जा सकता है, तो इसे आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ। वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है, वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो वह है आनंद मठ। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 में। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों के नेता कौन थे? वो थे सुरेंद्र भाई साई, सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में
रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया है। कुका आंदोलन 1840 से 72 किसने संगठित किया था? वो थे गुरु राम सिंह। आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे नील आंदोलन, नील विद्रोह, होल विद्रोह, संताल विद्रोह, 1857 की क्रांति, ये एक सीक्वेंस में कालक्रम में आपको सजाने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो इससे आपको क्या है कि आप अगर ईयर वाइज इसको याद रखेंगे तो आप वहाँ पर ज़रूर अच्छे तरीके से आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग ईयर वाइज भी इसको देखेंगे, जैसे कुका आंदोलन कब हुआ, 1840 से 72 के बीच में। हो विद्रोह कब हुआ, 1820 से 21 के बीच में। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो वो है बिरसा मुंडा से। वो किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। और यहाँ पे हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक जनजातीय विद्रोह को और उसके नेतृत्वकर्ता को भी देखेंगे। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। दादू मियाँ फराइजी विद्रोह के नेता थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में। 1820 में। 1820 में। आपका हो विद्रोह भी 1820 से 21 में हुआ। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह भी कब हुआ? 1820 में। पागलपंथी विद्रोह का मतलब मुख्यतः क्षेत्र कौन सा है? तो वह है शेरपुर से गारो पहाड़िया तक। फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा जिसे मौर्या का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरोध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। यानी कि मानव बलि प्रथा, पहले आदिवासी मानव बलि प्रथा चलाते थे, अंग्रेज़ इसका बहिष्कार किए। तो उस समय खोंड जनजाति अंग्रेज़ों के सामने क्या करिए कि इसका बहिष्कार कर रहा था, विरोध कर रहा था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? वो थे मेजर बारो ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? वो थे मेजर बारो। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को सन्यासी विद्रोह का मतलब दमन करने का श्रेय दिया जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह और उसके वर्ष और नेतृत्वकर्ता के बारे में। जनजाति हो गया चुआर और नेतृत्वकर्ता इसके हो गए राजा जगन्नाथ और वर्ष हो गया 1768। और क्षेत्र की बात करें तो वो नान भूमि व वीर भूमि पश्चिम बंगाल तक। हो विद्रोह इसके जो नेतृत्व करता है वो राजा प्राहत है और यह वर्ष आपसे पूछ लिया जाए 1820, 22, 32। और सी भूमि एवं छोटा नागपुर। भील जनजाति जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई जनजाति है तो वो भील जनजाति है। इसके नेतृत्व करता है सेवाराम त्र्यंबक और 1818 से लेकर 1848 ईस्वी तक लिए होता है। और इसका जो प्रभावी क्षेत्र है वो है खानदेश। खासी राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमानिक 1829 से 32 में। खासू पहाड़ी असम व मेघालय में। ये पूर्वोत्तर मतलब राज्य की तरफ हो गया कौन सा? खासी जनजाति आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा। वही बात हम करें कोल तो बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण 1831 से 32 छोटा नागपुर। अब इन सारे प्रश्नों को ज़रूर देख के जाएंगे क्योंकि इससे आपको कालक्रम में सजाने के लिए भी पूछ लिया जाता है प्रश्न। क्योंकि बीपीएससी जानता है कि वन लाइनर में अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका इजीली जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वह आप इस पेपर को और ज़्यादा मतलब मॉडिफाई करता है। तो वो क्या करता है कि एक दूसरे को क्रम में सजाने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ और इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएं। रंपा विद्रोह की बात करें तो वो हो गया अल्लूरी सीताराजू 1879 में आंध्र प्रदेश। खोंड की बात करते हैं तो वो चक्र बिश्नोई 1846 से
और यह वो होता है उड़ीसा की तरफ। संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू 1855 से 56, और यह राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल की तरफ से होता है। मुंडा विद्रोह जो होता है वो बिरसा मुंडा करते हैं और 1899 से छोटा नागपुर की तरफ। भील विद्रोह दौलत सिंह वही 1914 से 15 और बांसवाड़ा डूंगरपुर। पापना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। या जो भी आपको मतलब बताया गया जो भी विद्रोह के बारे में, इन सारे विद्रोह को आप लोग ज़रूर लिख लें, चाहे याद कर लें, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से कालक्रम में सजा सकें। ये आपके स्क्रीन पर है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है कि वेलुथम्पी में अंग्रेज़ों के विरोध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया, तो वो था केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की। गड़कड़ी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था, वो थे कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ, 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, केरल में। बीपीएससी मेरे ख्याल से 69वीं या 68वीं में ये पूछा गया था कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है या कहाँ हुआ था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बंगर और आसपास क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों को सामाजिक सुधार करने के लिए लोसेरिया आंदोलन प्रारंभ किया। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है, तो अहोम है असम से। रामसी के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी, भगत जवाहर मल के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ, भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। यह था आपका जनजातीय से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। इन सारे प्रश्न को आप लोग ज़रूर अच्छे तरीके से नोट कर ले, याद करें, ताकि आपका किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न बनता हो जनजाति से तो आप उसे छोड़ नहीं पाएँ और आप अपना 1 नंबर ज़रूर कंफर्म कर लें। जिस तरह से आपके बीपीएससी टीआरई 4 में नेगेटिव बातें हैं, अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं तो भी आपको नेगेटिव मार्क्स कटेगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख कर जाए, याद करके जाए, ताकि आप अपना पीडी क्वालिफाई कर सकें। और अगला ही वीडियो हम लोग जस्ट अपलोड करेंगे थोड़ी देर में।